जो अपनी स्थिति से नीचे उतरता है उसको अवतार कहते हैं। जैसे कोई शिक्षक बालक को पढ़ाता है तो वह उसकी स्थिति में आकर पढ़ाता है, अर्थात वह स्वयं क ख ग आदि अक्षरों का उच्चारण करता है और उस बालक से उनका उच्चारण करवाता है तथा उसका हाथ पकड़कर उससे उन अक्षरों को लिखवाता है। यह बालक के सामने शिक्षक का अवतार है। गुरु भी अपने शिष्य की स्थिति में आकर, अर्थात शिष्य जैसे समझ सके वैसी ही स्थिति में आकर उसकी बुद्धि के अनुसार उसको समझाते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ की शिक्षा देने के लिए भगवान मनुष्यों की स्थिति में आते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते। जन्म न लेने पर भी वे जन्म की लीला करते हैं, अर्थात मनुष्यों की तरह माँ के गर्भ में आते हैं, परंतु मनुष्य की तरह गर्भाधान नहीं होता। जब भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी जी के गर्भ में आते हैं तब वे पहले वासुदेव जी के मन में आते हैं तथा नेत्रों के द्वारा देवकी जी में प्रवेश करते हैं और देवकी जी मन से ही भगवान को धारण करती हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अज अर्थात अजन्मा रहते हुए ही जन्म लेता हूँ, अर्थात मेरा अजपना ज्यों का त्यों ही रहता है। मैं अव्यय आत्मा रहते हुए ही अंतर्धान हो जाता हूँ, अर्थात मेरे अव्ययपने में कुछ भी कमी नहीं आती। मैं संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण लोकों का ईश्वर रहते हुए ही माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ, अर्थात मेरे ईश्वरपने में, मेरे ऐश्वर्य में कुछ भी कमी नहीं आती। मनुष्य तो अपनी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं, पर मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छानुसार अवतार लेता हूँ। भगवान अपने अवतार लेने का समय बताते हुए कहते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ जाता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। अपने अवतार का प्रयोजन बताते हुए भगवान कहते हैं कि भक्तजनों की, उनके भावों की रक्षा करने के लिए, अन्याय अत्याचार करने वाले दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना पुनरुत्थान करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। इस तरह अज अविनाशी और ईश्वर रहते हुए अवतार लेने वाले मुझ महेश्वर के परम भाव को न जानते हुए जो लोग मेरे को मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना तिरस्कार करते हैं वे मूढ़ हैं। मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर जो कुछ आशा करते हैं, जो कुछ शुभ कर्म करते हैं, जो कुछ विद्या प्राप्त करते हैं, वह सब व्यर्थ हो जाता है, अर्थात सत्फल देने वाला नहीं होता। जो मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त परमात्मा को जन्मने मरने वाला मानते हैं वे मनुष्य बुद्धिहीन हैं। ऐसे मनुष्यों के सामने मैं अपने असली रूप से प्रकट नहीं होता। जैसे खेल में कोई स्वांग बनाता है तो वह हरेक को अपना वास्तविक परिचय नहीं देता। अगर वह अपना वास्तविक परिचय दे दे तो खेल बिगड़ जाएगा। ऐसे ही जब भगवान अवतार लेते हैं तब वे सबके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, सबको अपना वास्तविक परिचय नहीं देते। ना हम प्रकाशः सर्वस्य। अगर वे अपना वास्तविक परिचय दे दें तो फिर वे लीला नहीं कर सकते। जैसे खेल खेलने वाले का स्वांग देखकर उसका आत्मीय मित्र डर जाता है तो वह स्वांगधारी अपने मित्र को संकेत रूप से अपना असली परिचय देता है कि अरे तू डर मत, मैं वही हूँ। ऐसे ही भगवान के अवतारी शरीरों को देखकर कोई भक्त डर जाता है तो भगवान उसको अपना असली परिचय देते हैं कि भैया तू डर मत, मैं तो वही हूँ। दो मित्र थे। एक ने बाजार में अपनी दुकान फैला रखी थी जिससे लोग माल देखें और खरीदें। दूसरा राजकीय सिपाही का स्वांग धारण करके उसके पास गया और उसको खूब धमकाने लगा कि अरे तूने यहाँ रास्ते में दुकान क्यों लगा रखी है, जल्दी उठा नहीं तो अभी राज में तेरी खबर करता हूँ। उसकी बातों से वह दुकानदार मित्र बहुत डर गया और अपनी दुकान समेटने लगा।
उसको भयभीत देखकर सिपाही बना हुआ मित्र बोला, अरे तू डर मत, मैं तो वही तेरा मित्र हूँ। ऐसे ही अर्जुन के सामने भगवान विश्व रूप से प्रकट हो गए तो अर्जुन डर गए। तब भगवान ने अपना असली परिचय देकर अर्जुन को सांत्वना दी। यहाँ एक शंका होती है कि वर्तमान में धर्म का ह्रास हो रहा है और अधर्म बढ़ रहा है तथा श्रेष्ठ पुरुष दुख पा रहे हैं, फिर भी भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका समाधान ये है कि अभी भगवान के अवतार का समय नहीं आया है। कारण कि शास्त्रों में कलयुग में जैसा बर्ताव होना लिखा है उससे भी ज़्यादा बर्ताव गिर जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। अभी ऐसा नहीं हुआ है। त्रेता युग में तो राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा खाकर हड्डियों का ढेर कर दिया था, तब भगवान ने अवतार लिया था। अभी कलयुग को देखते हुए वैसा अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है। धर्म का थोड़ा ह्रास होने पर भगवान कारक पुरुषों को भेजकर उसको ठीक कर देते हैं, अथवा जगह जगह संत महात्मा प्रकट हो अपने आचरणों एवं वचनों के द्वारा मनुष्यों को सन्मार्ग पर लाते हैं। एक दृष्टि से भगवान का अवतार नित्य है। इस संसार रूप से भगवान का ही अवतार है। साधकों के लिए साध्य और साधन रूप से भगवान का अवतार है। भक्तों के लिए भक्ति रूप से, ज्ञान योगियों के लिए ज्ञेय रूप से और कर्म योगियों के लिए कर्तव्य रूप से भगवान का अवतार है। भूखों के लिए अन्न रूप से, प्यासों के लिए जल रूप से, नंगों के लिए वस्त्र रूप से और रोगियों के लिए औषधि रूप से भगवान का अवतार है। भोगियों के लिए भोग रूप से और लोभियों के लिए रुपये वस्तु आदि के रूप से भगवान का अवतार है। गर्मी में छाया रूप से और सर्दी में गर्म कपड़ों के रूप से भगवान का अवतार है। तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि के रूप से भगवान का ही अवतार है, क्योंकि वास्तव में भगवान के सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं। वासुदेवः सर्वम सदसच्चाहम्। परंतु जो संसार रूप से प्रकट हुए प्रभु को भोग्य मान लेता है, अपने को उसका मालिक मान लेता है, उसका पतन हो जाता है, वह जन्मता मरता रहता है। जो लोग यह मानते हैं कि भगवान निराकार ही रहते हैं, साकार होते ही नहीं, उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मात्र प्राणी अव्यक्त और व्यक्त होते रहते हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी पहले अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हो जाते हैं और फिर वे अव्यक्त हो जाते हैं। पृथ्वी के भी दो रूप हैं, निराकार और साकार। पृथ्वी तन मात्रा रूप से निराकार और स्थूल रूप से साकार रहती है। जल भी परमाणु रूप से निराकार और भाप बादल ओले आदि के रूप से साकार रहता है। वायु निस्पंदन रूप से निराकार और स्पंदन रूप से साकार रहती है। अग्नि भी दिया सलाई काष्ठ पत्थर आदि में निराकार रूप से रहती है और घर्षण आदि साधनों से साकार हो जाती है। इस तरह मात्र सृष्टि निराकार साकार होती रहती है। सृष्टि प्रलय महाप्रलय के समय निराकार और सर्ग महासर्ग के समय साकार रहती है। जब प्राणी भी निराकार साकार हो सकते हैं, पृथ्वी जल आदि महाभूत भी निराकार साकार हो सकते हैं, सृष्टि भी निराकार साकार हो सकती है, तो क्या भगवान निराकार साकार नहीं हो सकते? उनके निराकार साकार होने में क्या बाधा है? इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। यहाँ भगवान ने अपने को मया पद से व्यक्त और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त बताया है। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो मेरे को अव्यक्त ही मानते हैं, व्यक्त नहीं, वे बुद्धिहीन हैं, और जो मेरे को व्यक्त ही मानते हैं, अव्यक्त नहीं, वे भी बुद्धिहीन हैं, क्योंकि वे दोनों ही मेरे परम भाव को नहीं जानते। एक प्रश्न आया, अवतारी भगवान का शरीर कैसा होता है? तब स्वामी जी बोले, हम लोगों का जन्म कर्मजन्य होता है
पर भगवान का जन्म कर्मजन्य नहीं होता। अतः हम लोगों के शरीर जैसे माता पिता के रजवीर्य से पैदा होते हैं, वैसे भगवान का शरीर पैदा नहीं होता। वे जन्म की लीला तो हमारी तरह ही करते हैं, पर वास्तव में वे उत्पन्न नहीं होते, प्रत्युत प्रकट होते हैं। संभवाम्यात्ममायया। हमारी आयु तो कर्मों के अनुसार सीमित होती है, पर भगवान की आयु सीमित नहीं होती। वे अपने इच्छानुसार जितने दिन प्रकट रहना चाहें उतने दिन रह सकते हैं। हम लोगों को तो अज्ञता के कारण कर्म फल के रूप में आई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भोग करना पड़ता है, पर भगवान को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भोग नहीं करना पड़ता। वे सुखी दुखी नहीं होते। हम लोगों का शरीर 5 भौतिक होता है, पर भगवान का अवतारी शरीर 5 भौतिक नहीं होता, प्रत्युत सच्चिदानंदमय होता है। सच्चित सुखय कवपुषः पुरुषोत्तमस्य, चिदानंदमय देह तुम्हारी। सत से भगवान का अवतारी शरीर बनता है, चित से उनके शरीर में प्रकाश होता है और आनंद से उनके शरीर में आकर्षण होता है। वह शरीर भगवान को मानने वाले न मानने वाले आदि सभी को स्वतः प्रिय लगता है। अतः भगवान का शरीर हम लोगों के शरीर की तरह हड्डी मांस रुधिर आदि का नहीं होता, परंतु अवतार की लीला के समय वे अपने चिन्मय शरीर को 5 भौतिक शरीर की तरह दिखा देते हैं। भक्तों के भावों के अनुसार भगवान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, सर्दी गर्मी भी लगती है और भय भी लगता है। यद्यपि देवताओं के शरीर भी दिव्य कहे जाते हैं, तथापि वे भी 5 भौतिक हैं। स्वर्ग के देवताओं का शरीर तेजस तत्व प्रधान, वायु देवता का शरीर वायु तत्व प्रधान, वरुण देवता का शरीर जल तत्व प्रधान और मनुष्यों का शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। परंतु भगवान का शरीर इन तत्वों से रहित चिन्मय होता है। देवताओं के शरीर दिव्य होते हुए भी नित्य नहीं हैं, मरने वाले हैं। जो आजान देवता हैं वे महाप्रलय के समय भगवान में लीन हो जाते हैं, और जो पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग आदि लोकों में जाकर देवता बनते हैं, वे पुण्य कर्म क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आकर जन्म लेते हैं और मरते हैं। भगवान को पाप पुण्य नहीं लगते, उनको किसी का शाप भी नहीं लगता, पर शाप की मर्यादा रखने के लिए वे शाप को स्वीकार कर लेते हैं। एक प्रश्न आया है, योगी की और भगवान की सर्वज्ञता में क्या अंतर है, क्योंकि योगी भी सब कुछ जान लेता है और भगवान भी। तो जो साधन करके शक्ति प्राप्त करते हैं उनकी सामर्थ्य सर्वज्ञता सीमित होती है। वे किसी दूर के विषय को, किसी के मन की बात को जानना चाहें तो जान सकते हैं, पर उसको जानने के लिए उनको अपनी मनोवृत्ति लगानी पड़ती है। भगवान की सामर्थ्य सर्वज्ञता असीम है। भगवान को किसी भूत वर्तमान भविष्य के विषय को जानने के लिए अपनी मनोवृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत वे उसको स्वतः स्वाभाविक जानते हैं। उनकी सर्वज्ञता स्वतः स्वाभाविक है। एक दूसरा प्रश्न आया है, योगी भी चाहे जितने दिन तक अपने शरीर को रख सकता है और भगवान भी, अतः दोनों में अंतर क्या हुआ? तो योगी प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को बहुत दिनों तक रख सकता है, पर ऐसा करने में प्राणायाम की पराधीनता रहती है। भगवान को मनुष्य रूप से प्रकट रहने के लिए किसी के भी पराधीन नहीं होना पड़ता। वे सदा सर्वदा स्वाधीन रहते हैं। तात्पर्य है कि योगी की शक्ति साधन जन्य होती है, अतः वह सीमित होती है, और भगवान की शक्ति स्वतः सिद्ध होती है, अतः वह असीम होती है। एक और प्रश्न आया, योगी को भी भगवान कहते हैं और अवतारी ईश्वर को भी भगवान कहते हैं, अतः दोनों में क्या अंतर है? स्वामी जी बोले, षड ऐश्वर्य संपन्न होने से, अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियों से युक्त होने से योगी को भी भगवान कह देते हैं, पर वास्तव में वह भगवान नहीं हो जाता। कारण कि वह भगवान की तरह स्वतंत्रता पूर्वक सृष्टि रचना आदि कार्य नहीं कर सकता।
विशेष तपोबल से वह विश्वामित्र की तरह कुछ हद तक सृष्टि रचना भी कर सकता है, पर उसकी वह शक्ति सीमित ही होती है और उसमें तपोबल की पराधीनता रहती है। भगवत्ता दो तरह की होती है, साधन साध्य और स्वतः सिद्ध। योग आदि साधनों से जो भगवत्ता आती है वह सीमित होती है, असीम नहीं, क्योंकि वह पहले नहीं थी, प्रत्युत साधन करने से बाद में आई है। परंतु भगवान की भगवत्ता असीम अनंत होती है, क्योंकि वह किसी कारण से भगवान में नहीं आती, प्रत्युत स्वतः सिद्ध होती है। एक आखिरी प्रश्न आया, वेदव्यास जी आदि कारक पुरुषों को भी भगवान कहते हैं और अवतारी ईश्वर को भी भगवान कहते हैं, अतः दोनों में क्या अंतर है? तो स्वामी जी बोले, वेदव्यास जी आदि कारक पुरुष भगवान के कलावतार अंशावतार कहलाते हैं। वे भगवान की इच्छा से ही यहाँ अवतार लेते हैं। अवतार लेकर वे धर्म की स्थापना और साधु पुरुषों की रक्षा तो करते हैं, पर दुष्टों का विनाश नहीं करते। कारण कि दुष्टों के विनाश का काम भगवान का ही है, कारक पुरुषों का नहीं। आजकल अपने में कुछ विशेषता देखकर लोग अपने को भगवान सिद्ध करने लगते हैं और नाम के साथ भगवान शब्द लगाने लगते हैं। यह कोरा पाखंड ही है। अपने को भगवान कहकर वे अपने को पुजवाना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को ठगना चाहते हैं। मनुष्यों को ऐसे नकली भगवानों के चक्कर में पड़कर अपना पतन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत ऐसे भगवानों से सदा दूर ही रहना चाहिए। किसी संप्रदाय को मानने वाले मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से संप्रदाय के मूल पुरुष को भी अवतारी भगवान कह देते हैं, पर वास्तव में वे भगवान नहीं होते। वे आचार्य मनुष्यों को भगवान की तरफ लगाते हैं, उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग में लगाते हैं, इसलिए वे उस संप्रदाय के लिए भगवान से भी अधिक पूजनीय हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकते।